ट्यूशन वाली दीदी और चॉकलेट का बहाना। मेरा नाम हरीश है और ये वाकया तब का है जब मैं 19 साल का था। मैं दिखने में तंदुरुस्त हूँ। हमारे पड़ोस में कविता दीदी रहती थी जो मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी। वो करीब 30 साल की थी और उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उनके पति काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहते थे, इसलिए हमारा साथ में काफी समय बीतता था। बाजार का सफर और बढ़ती नजदीकियाँ। एक दिन दीदी ने मुझसे बाजार चलने को कहा। जब वो तैयार होकर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मेरी निगाहें उन पर टिकी देख वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ हरीश, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने भी चुटकी लेते हुए कहा, दीदी आप में कोई कमी ही नहीं है, बस यही समस्या है। वो हंस दी और हम बाइक पर निकल पड़े। बाजार में काफी भीड़ थी। जब दीदी एक ठेले पर सब्जी लेने रुकी तो भीड़ का फायदा उठाकर मैं उनके करीब खड़ा हो गया। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे स्पर्श का विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने एक नशीली मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई। लिफ्ट का वो मंजर। इसके बाद हम एक मॉल में गए। लिफ्ट में बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दीदी की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर बढ़ी, हमारे चेहरे एक दूसरे के करीब आए और मैंने धीरे से उनके होठों को चूम लिया। उन्होंने भी पूरे हक के साथ मेरा साथ दिया। घर वापसी और चॉकलेट का जादू। घर पहुंचने के बाद दीदी ने मुझे सामान अंदर रखने के लिए बुलाया। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने चॉकलेट ऑफर की। मैंने मजाक में कहा, दीदी आप भी खाइए। तभी दीदी अपनी कमर मटकाते हुए मेरे करीब आई। उन्होंने चॉकलेट का एक टुकड़ा मेरे मुंह में रखा और फिर मेरे होठों पर लगी चॉकलेट को अपने होठों से साफ करने लगी। ये पल इतना कामुक था कि मेरी सांसें थम गईं। अगले ही पल हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वो यादगार लम्हे। दीदी मुझे अपने बेडरूम में ले गईं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सारा संकोच मिट गया। मैंने उनकी साड़ी उतारी और हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। दीदी ने मुझसे कहा, अब और मत तड़पाओ। जैसे ही मैंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वो खुशी और दर्द के मिले जुले एहसास से सिसक उठी। करीब आधे घंटे तक हम एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। अंत में मैंने उनकी इच्छा का मान रखते हुए खुद को उनके भीतर ही शांत किया। उस दिन के बाद से दीदी और मेरा ये रिश्ता एक खूबसूरत राज बन गया जो आज भी जारी है।